भाई थोड़ा ना शायरी से शुरुआत करूँगा ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे कि मंजिल ना मिली तो मैं रुक ना सका और मुझे दलाली ना मिली तो मैं उड़ ना सका। दोस्तों, ऐसे एक्सपोज़ किया जा रहा है जैसे भाई हम बहुत बड़े स्कैमर हैं, हमने किसी की दलाली खा रखी है, यूट्यूब से हमारा पैसा आ रहा है, अगर यूट्यूब नहीं होगी तो हम भाई फेमस नहीं हो पाएंगे। ऐसे भाई एक्सपोज़ किया जा रहा है। कभी कुत्ते की फ़ोटो लगाई जा रही है, ठीक है। और तो नया स्कैम सुनो भाई, क्या हो रहा है हमारे साथ में। आपने सुना होगा एक ना मैसेज आता है पॉप करके, जो आपके नंबर पे बहुत सारी ओटीपी भेज देते हैं। वीडियो डिलीट करने के लिए ये सब के भाई किया जा रहा है कि वीडियो डिलीट कर दो ताकि हमारी भाई दलाली ना रुके, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या होता है कि भाई ना एक वीडियो में बताया गया है, ये बताया गया है कि दो मैसेज को ना अलग अलग बोला कि मेरा 8 साल पहला बिजनेस है और भाई मेरा नया बिजनेस है। मैंने बोला जी हाँ। अब देखो भाई हुआ क्या है उस मैसेज में। सबसे पहली बात, उस बंदे ने मुझसे पूछा क्या आपका नया बिजनेस है, ठीक है। और तुरंत उसके बाद 1 मिनट बाद जैसे ही भाई मैं रिप्लाई करने गया, उसके बाद मैसेज आता है किसी बंदे का, किसी गुलफाम बंदे का मैसेज आता है कि भाई आप उस फर्म का नाम लिया कि इस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया है क्या। मैंने बोला जी हाँ। और मज़े की बात देखो, उस बंदे ने हाथों हाथ भाई मैसेज को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें, हम भाई ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं कि हम लोग स्कैम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे भाई इनको सबूत बता रहे हो तुम कि हम लोग स्कैमर हैं। ये छोटी छोटी हरकतों से ये करके वो करके, अरे भाई कुछ हासिल नहीं होने वाला। साफ साफ बोलो कि भाई हम दलाल हैं, ठीक है। पानीपत में बैठ के दलाल लिखा रहे हैं साफ साफ को इस चीज़ के लिए। ऐसे कि मतलब कि मोर्फ वीडियो बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, इन चीज़ों भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात एक बताता हूँ, जो लोन वाले होते हैं, लोन वाले वो क्या करते हैं जब उनका पैसा नहीं मिलता तो तुम्हें किस तरह टॉर्चर करते हैं, वो सब चीज़ें भाई यहाँ करी जा रही हैं। तो भाई स्कैमर कौन है, हम हैं या भाई दूसरा बंदा स्कैमर है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बात आ जाती है कि हमारे जो इंडिया में स्कैम चल रहे हैं ना, वो किस किस तरीके से चल रहे हैं तुमको बताता हूँ भाई। आप दिल्ली चले जाओ या भाई आप पानीपत चले जाओ या भाई आप चले जाओ, ये आपका जो पड़ता है तुम्हारा सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है इस तरफ फ्रॉड यार, ये बंगाल, सॉरी बंगाल नहीं, कलकत्ता। भाई इन 3 जगहों पे इतना ज़्यादा दलालों के साथ में भाई दलाल इतना ज़्यादा करता है भाई यूट्यूब पर, ठीक है दोस्तों। एक मान के चलो, एक गुटखे का ऐड करा किसी भी हीरो ने, ठीक है, उसका प्रचार कर दिया। अब उससे उस एक्टर को भाई कुछ मतलब नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम गुटखा खा के भाई मर रहे हो जी रहे हो, उसे बिल्कुल मतलब नहीं है। वही भाई हमारे देश में ऑनलाइन भाई यूट्यूबर होगा। दोस्तों देखो, पानीपत की तो बात एक अलग है, लेकिन आपको दिल्ली में दिखा दूंगा भाई इतने स्कैम हैं, दिल्ली में इतने स्कैम हो रहे हैं यूट्यूबर के। यार यूट्यूबर ही कर रहा है, क्या कर रहा है यूट्यूबर, सिर्फ 1000 1500 100 रुपये के लिए भाई लोगों को 20 25 हज़ार रुपये के माल को फांस रहे हैं, समझ लो। और दूसरा भाई कलकत्ता में ऐसे ऐसे गारमेंट्स वाले हैं, 3 भाई जीन्स से पैक करके दे रहे हैं वो 50 रुपये में। वो घर आके भाई माँ खोल नहीं सकते आप, भाई वहाँ पर आप खोल नहीं सकते, ऐसी के ऐसी ले जाना पड़ेगा आपको, समझ लो। यानी कि तुम्हारे 50 रुपये की 150 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है उनकी नज़रों में, ठीक है। स्कैम करके दे दो और भाई अच्छा दिखा दो वीडियो में। यही भाई हाल हर जगह हो रहा है, ठीक है। और देखो, अब थोड़ा इससे हट के आ जाओ कि वही बार बार वही चीज़ें भाई आ रही हैं कि 2000। हालांकि मैं उस वीडियो में भाई सारा साफ कर दिया कि क्या था क्या नहीं था। 28 दिन बाकी भाई देखो 1-2 दिन ऊपर नीचे। अब परफेक्टली हम इस चीज़ के लिए नहीं आ रहे हैं कि हम किसी को एक्सपोज करेंगे। परफेक्ट मैं तुम्हें टाइम दिखाऊंगा कि भाई ये परफेक्ट तुम्हें टाइम दिखाऊंगा कि मैंने इस तारीख को वीडियो बनाई थी, इस तारीख को माल क्यों नहीं आया, ठीक है भाई। अगर तुम्हें दिखा दूँ ना मैं, अभी माल ऐसी का ऐसी पड़ा है मेरे दोस्त, ठीक है। इंसान को जब घाटा होता है ना तो उसका ना माइंड का जो माइंड होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमारे पास ना कोई हराम का पैसा दलाली नहीं कर रहे हम किसी की कि दलाली कर लो और भाई पैसा कमा लो, वो काम हमारा नहीं है। ईमानदारी का खा रहे हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा भाई, लोग दे रहे हैं सिंपत्ति, लोग सिंपत्ति दे रहे हैं, अरे भाई आप ऐसे नहीं हो, अरे भाई आप ऐसे नहीं हो। भाई किसी के मुंह पे नहीं लिखा कौन कैसा है, दुनिया उसी की है जो मीठी मीठी बातें कर रहा है,
दुनिया भाई हमेशा ध्यान रखना उसी की है जो मीठी मीठी बातें कर रहा है। अब दोस्तों बात है कि ये लोग स्कैम करते कैसे हैं और किन बंदों को फंसाते हैं। ये भाई ज़्यादातर जो बंदे पानीपत से 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर भाई दूर है, ये लोग उनको फंसाते हैं, क्योंकि यार हर बंदा चाहता है कि 800-900 किलोमीटर चल के कौन आएगा। हालांकि कुछ बंदा आ भी जाते हैं भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन सोचा यार 50,000 60,000 80,000 का माल लेना है, इतनी दूर से आऊँगा, किराया लगाऊँगा, माल कैसे लेके जाऊँगा। अब इसमें कौन बंदे फंसते हैं भाई, सबसे पहला राज्य आता है गुजरात, और भाई आपका दूसरा आता है ये तुम्हारा गोवा, और भाई तीसरा आता है तुम्हारा ये मुंबई, और भाई तुम्हारा चौथा आता है ये आपका यार थोड़ा क्या था, मुंबई गुजरात जो भी है, ठीक है। इस तरह के इलाके आते हैं भाई, ये इस तरह के मतलब शहर आते हैं, सिटी आती है कि आपके साथ में भाई ये लोग फ्रॉड करते हैं। और दोस्तों बात देखो सारी ये है कि मतलब यूट्यूब पे फेमस होना ये होना ये चीज़ हमें नहीं आती, ठीक है भाई। वो फेमस होगा यूट्यूब पे जिसकी रोजी रोटी सिर्फ यूट्यूब से ही चल रही हो, जो यूट्यूब से दलाली करके ही पैसा कमा रहा हो। भाई हमारी दुकान है, अगर हमें दिन के 500 भी बच रहे हैं, कमा रहे हैं, हम लोग ईमानदारी के कमा रहे हैं, कोई दलाली करके भाई किसी की नहीं कमा रहे हैं। जो हम लोग झूठ बोल लेंगे, कोई हमें एक्सपोज कर रहा है, हमें वाले बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी बात है भाई, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, और भाई ऐसी वीडियो आती रहेगी, तुम्हें बचना है स्कैम से, बताता रहूँगा भाई कैसे कैसे लोग, क्योंकि भाई वीडियो भेज रहे हैं मेरे पास में, किसी ने 3500 रुपये की जीन्स की बेल की वीडियो भेजी, उसको तो भाई वीडियो बनानी बेकार है, क्योंकि भाई साफ साफ बात है 3500 में क्या आएगा। और चलो कोई नहीं, अब इतना ही बताते हैं वीडियो में, बाकी भाई बनाओ, एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। हमें ही फेमस करो, आप भी फेमस, जो फेमस होना है। और भाई दूसरी बात यह है कि प्रमोशन करूँगा, मैं माल बेचूँगा भाई, ज़िंदगी में दलाली नहीं करूँगा, ना किसी का माल बेचना है, ठीक है। कि हराम का पैसा भाई कमाना ही नहीं है, कोई ब्याज सवाल ये वाला भाई हम लोग नहीं करते हैं, ब्याज से पैसा ले लेंगे ना किसी को देते हैं, और ना भाई ये आलतू फालतू काम करते हैं कि सिर्फ कमीशन खा लिया, एजेंट बन गए, दलाल वाला भाई बिल्कुल नहीं करते काम, ठीक है। तो भाई कोई बंदा यूट्यूब की वीडियो देख रहा है क्या नहीं है, देखो हर आदमी सिंपत्ति कार्ड खेलता है, इमोशंस कार्ड खेलता है। वो अपने भाई इंडिया में इतने ट्रस्टेड लोग हैं बेचारे, अब बुजुर्ग लोग हैं, कुछ ऐसे यंग बंदे भी हैं जिनको पता ही नहीं, अपने माँ बाप से पैसा ले लिया, बेचारा 40,000 रुपये लाया, वो 40,000 उसने माल ले लिया, उसका माल बेकार गया, उसका भाई मनोबल टूट गया। फिर वो क्या कहता है, अरे यार बिजनेस में तो बेकार है, नौकरी कर लेंगे। इन लोगों की भाई वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यही कारण है जो फ्रॉड होता है। बाकी भाई आप बनाते रहो वीडियो, रिएक्शन का एक्शन का भाई रिएक्शन देंगे, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और भाई उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा भाई ये है कि जो उनकी वीडियो भाई नेगेटिव कमेंट कर देगा, तो उनके मन में दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहला तो उनको दलाल बता दो कि तुम दलाल हो, और भाई वही वाली कहानी, चिट भी अपनी पिट भी अपनी, मतलब 1 भी % भाई नेगेटिव ना हो जाए, तुम पूरी तरह से भाई 100% पॉजिटिव हो, ये वाली कहानी चल रही है।